अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं तारीख की वह जंग जिसमें 800 उस्मानी तुर्कों ने 70,000 के लश्कर को शिकस्त दे डाली थी। ऐसे ही हिस्ट्री और ऐसे ही बातों को सुनने के लिए हमारे चैनल में जुड़े रहें एवं सब्सक्राइब जरूर करें। 14वीं सदी के आखिर तक सल्तनत उस्मानिया ने अनातोलिया में अपने पैर मजबूती से जमा लिए थे। अब उनकी निगाहें यूरोप पर टिकी हुई थी। ओरहान गाजी के दौर हुकूमत में उस्मानी तुर्क पहली बार बिना खून बहाए यूरोप में दाखिल हुए थे। उसके बाद उस्मानिया ने शाहिरी शहर थ्रेस को फतह कर लिया था। ओरहान गाजी की वफ़ात के बाद उनके बेटे सुल्तान मुराद ने सत्ता संभाल ली। सत्ता संभालते ही उन्होंने अपनी सल्तनत को यूरोप में विस्तार देने के लिए तीसरे सबसे बड़े बिजान्टिनी शहर एड्रिन को फतह कर उसे अपनी नई राजधानी बना दिया। एड्रिन कुस्तुनतुनिया के फतह होने से पहले तक सल्तनत उस्मानिया कोई राजधानी रही। एड्रिन की फतह ने यूरोप के ईसाइयों के हौस उड़ा दिए, खासकर सर्बियन शहंशाह विकाशीन के, जिसकी सरहद एड्रिन से लगती थी। उसको इस बात का खौफ था कि यूरोप में तेजी से आगे बढ़ते हुए उस्मानी तुर्कों को कौन रोकेगा। विकाशीन ने अपनी सरहद के करीब आ चुके उस्मानी तुर्कों से अपने लिए खतरा जाना और 1371 में एक बड़ी फौज तैयार की और मौके की तलाश में रहने लगा। तो ये मौका उसे जल्द ही मिल गया। उसे एक दिन अपने जासूस से खबर मिली कि सुल्तान मुराद समेत ज़्यादातर उस्मानी फौज यूरोप को छोड़कर अनातोलिया चली गई और यूरोप में बस चंद सिपाही मौजूद हैं। सर्बियन शहंशाह ने इस मौके को एड्रिन पर हमला करने के लिए बिल्कुल सही समझा और 70,000 के करीब फौज को लेकर एड्रिन शहर की ओर निकल पड़ा। उस समय सुल्तान मुराद एड्रिन शहर में मौजूद नहीं थे। वो अपनी ज़्यादातर फौज के साथ अनातोलिया में कुछ छोटी मोटी बगावतों को कुचलने में मसरूफ़ थे। एड्रिन शहर में उनका गवर्नर लाला शाहीन पाशा के साथ 1,000 के करीब सिपाहियों पर का एक दस्ता तैनात था। लाला शाहीन पाशा सिर्फ एक गवर्नर ही नहीं बल्कि उस्मानी फौज का एक बहुत अहम कमांडर और साथ ही सुल्तान मुराद का उस्ताद भी था। लाला का लफ्ज़ तुर्क अपने उस्ताद को इज्जत देने के लिए इस्तेमाल करते थे। एड्रिन शहर की फतह में भी उसका एक बहुत बड़ा रोल था। 26 सितंबर 1371 रात को मेरिटसा नदी के किनारे पर 70,000 के करीब सर्बियन लश्कर लड़ाई से पहले ही अपनी जीत का जश्न मना रहा था। लाला शाहीन पाशा के जासूसों ने उसे खबर दी कि सुबह में सर्बियन लश्कर एड्रिन पर हमला करेगा। लाला शाहीन पाशा के पास दो ही रास्ते थे। पहला यह कि वो अपने से करीब 10 गुनी बड़ी फौज के साथ लड़ाई लड़े या उनके सामने खामोशी से हथियार डाल दे। लाला शाहीन पाशा ने सर्बियन लश्कर के साथ लड़ाई लड़ने का फैसला किया। वो अपने 800 सिपाहियों के साथ दरिया के किनारे पर घात लगाकर बैठ गया। रात के वक्त जब सर्बियन फौज जश्न मनाकर अपनी थकान उतार रही थी तो अचानक 800 तुर्कों का उन पर हमला हो गया। यह हमला इतना खौफनाक था कि नशे में चूर सर्बियन लश्कर को अंदाज़ा ही नहीं लगा कि तुर्कों की तादाद केवल 800 है। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि सुल्तान मुराद की फौज आ गई। सर्बियन लश्कर में भगदड़ मच गई, जिसका जिधर मुंह उठा वो भाग निकला। लेकिन भागते हुए सर्बियन लश्कर के साथ यह भी मसला था कि उनके एक तरफ दरिया थी तो दूसरी तरफ उस्मानी तुर्कों की शक्ल में मौत। सर्बियन लश्कर दरिया की ओर भागा, लेकिन भागते भागते भी कई हजार सर्बियन सिपाही मारे गए और हजारों सिपाहियों की नदी में डूबने से मौत हो गई। मरने वाले में सर्बियन शहंशाह विकाशीन भी शामिल था। चूँकि यह जंग मेरिटसा नदी के किनारे पर लड़ी गई थी, इसीलिए इसे बैटल ऑफ मेरिटसा के नाम से जाना जाता है। मेरिटसा नदी के किनारे पर लड़ी गई इस लड़ाई को सर्बों की एक बड़ी तबाही के रूप में भी याद किया जाता है। इस लड़ाई में इतनी बड़ी संख्या में सर्बियन कत्ल हुए कि दरिया का पानी कई दिनों तक लाल रह गया। जंग का नतीजा यह निकला कि वह सर्बियन शाह जो उस्मानी तुर्कों को यूरोप से निकाल बाहर फेंकने के लिए आया था, खुद अपना इलाका भी हार बैठा। सर्बियन सल्तनत ठोकरों में बढ़ गई और यह टुकड़े सल्तनत उस्मानिया के अधीन आ गए। ये तारीख की एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें लाला शाहीन पाशा की क़यादत में महज 800 उस्मानी तुर्कों ने सिर्फ अपनी फौजी महारत के बल पर अपने से इतने बड़े लश्कर को शिकस्त दे डाली थी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक